दोस्तों, डिफाइन स्टॉप लॉस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे सामने नेटफ्लिक्स इनकॉर्पोरेशन का डेली चार्ट है। तो इसमें आप देख सकते हो कि जो पिछले ट्रेडिंग सत्र में नेटफ्लिक्स इनकॉर्पोरेशन में 9.72% की एक भारी गिरावट देखने को मिली है। ठीक है ना। अब इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे ऐसे क्या कारण थे जिसके कारण नेटफ्लिक्स में हमें 9.72% की हमें एक भारी गिरावट देखने को मिली। तो बेसिकली क्या है कि जो पहला इंपॉर्टेंट रीजन है दैट इज अ वीक फ्यूचर आउटलुक। ऐसा नहीं कि इसका जो आप देख पा रहे इसका जो रिजल्ट आया था और रिजल्ट में कोई खराबी नहीं थी। रिजल्ट वाज गुड बट द प्रॉब्लम इज द फ्यूचर आउटलुक। जो मैनेजमेंट ने आउटलुक दिया है दैट इज लोअर देन एक्सपेक्टेड। जो गाइडेंस जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है ना, तो गाइडेंस है दैट इज लोअर देन एक्सपेक्टेड गाइडेंस फॉर द कमिंग क्वार्टर, दैट इज Q2। ठीक है ना। तो रेवेन्यू ग्रोथ फोरकास्ट जो कि हल्का सा मतलब एक्सपेक्टेशन से बिलो आया, नीचे आया, और ये चीज मार्केट को पसंद नहीं आया। मार्केट चाहता है कि जो आपका एक्सपेक्टेशन हो, गाइडेंस हो, फोरकास्ट हो, वो एक दमदार होना चाहिए। क्योंकि जो गाइडेंस होता है अभी जो ये रिजल्ट होता है वो अभी आपने क्या किया, और जो गाइडेंस होता है आप आगे क्या करने वाले हो। तो मार्केट को इस चीज में ज्यादा पसंद है कि आप आगे क्या करने वाले हो, अभी तक क्या कर रहे थे, आज तक आपने क्या किया, उससे ज्यादा मार्केट ये चाहता है कि आप आगे क्या करने वाले हो। तो ये एक पहला रीजन है कि जो आउटलुक मैनेजमेंट की तरफ से दिया गया है, ठीक है ना, तो वो मतलब मार्केट को पसंद नहीं आया। दैट वाज द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट रीजन। और जो सेकंड रीजन है जिसके कारण हमें नेटफ्लिक्स इनकॉर्पोरेशन में एक 9.72% की जो गिरावट मिली है, उसका कारण है कि इसमें वन टाइम एक जो इनकम है, ठीक है ना, नॉन रिकरेबल वन टाइम, इसमें जो 2.813 बिलियन का डॉलर बिलियन का जो वन टाइम अर्निंग्स है, जिसे आप लोग स्पेशल आइटम भी कहते हो, ठीक है ना, क्योंकि वो हर क्वार्टर में हर साल नहीं होने वाला है, वो कभी साल में एक बार आ जाता है। तो दैट इज अ रीजन, स्पेशल आइटम इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो दैट इज अ रीजन द स्टॉक हैज फॉलन। बिकॉज क्या होता है कि जो मार्केट को चाहिए कि मतलब स्टेडी इनकम आता रहे। ऐसा नहीं कि कुछ आपने एक लैंड बिल्डिंग बेच दिया, उसके कारण एक स्पेशल आइटम का आपका जो इनकम आया उसके कारण आपका जो प्रॉफिट बढ़ गया। तो दैट इज नॉट व्हाट द market wants and that is not what the so that was the second reason and the third reason was जो तीसरा रीजन था कि जो कंपनी की तरफ से जो फुल ईयर फोरकास्ट है, आपको तो पता है कि मतलब क्वार्टर टू क्वार्टर गाइडेंस देती है, Q1 Q2 Q3, उसके बाद होता है एक फुल ईयर फोरकास्ट। जो फुल ईयर फोरकास्ट भी दिया गया उसमें भी मतलब कंपनी ने अपग्रेड नहीं किया, एक सिग्निफिकेंट अपग्रेड नहीं था, तो मार्केट को भी ये पसंद नहीं आया। एंड द फोर्थ रीजन वाज देयर वाज अ लीडरशिप चेंज। जो कंपनी के एक को फाउंडर है रीड हैस्टिंग्स, उनका कंपनी से उतर जाना और कंपनी को छोड़ देना, ये भी कहीं ना कहीं मतलब अनसर्टेनिटी को ऐड करता है। तो मार्केट को एक स्टेबल लीडरशिप की जरूरत होती है ना। और जब को फाउंडर जैसे कोई कंपनी को छोड़ देता है या स्टेप डाउन कर देता है, तो मार्केट इसे कहीं ना कहीं नेगेटिव तरीके से लेता है, और वो चीज आपको इस स्टॉक के प्राइस में देखने को मिल रहा है। द स्टॉक 9.72% गिरता है क्योंकि जो टॉप मैनेजमेंट को फाउंडर थे इनके रीड हैस्टिंग्स, उन्होंने स्टेप डाउन कर दिया है। दैट इज द फोर्थ रीजन। एंड द फिफ्थ रीजन इज दैट हाई वैल्यूएशन। जो स्टॉक थे वो एक हाई वैल्यूएशन में ट्रेड कर रहे थे। आप यहाँ पे देख पा रहे, कंपनी स्टॉक बढ़ता है, फिर अपने 20 डेज SMA के पास आता है, फिर बढ़ता है, और फिर ये दोबारा अपने 20 डे SMA के पास आ चुका है। तो जब एक स्टॉक हाई वैल्यूएशन ट्रेड कर रहा होता है या करता है, तो तब क्या होता है कि थोड़ी बहुत यदि लोगों को थोड़ा बहुत भी डिसअपॉइंटमेंट मिलता है। इसका कहने का मतलब ये कि नेटफ्लिक्स वाज ऑलरेडी ट्रेडिंग एट अ प्रीमियम वैल्यूएशन, सो इवन अ स्मॉल डिसअपॉइंटमेंट लेड टू अ बिग फॉल। स्मॉल डिसअपॉइंटमेंट का मतलब यहाँ पे स्मॉल डिसअपॉइंटमेंट क्या है कि जो आउटलुक दिया गया है कंपनी की तरफ से, ठीक है ना, जो गाइडेंस दिया गया है, दैट इज अ स्मॉल डिसअपॉइंटमेंट। बट जो गाइडेंस दिया गया है कि क्योंकि वो ऑलरेडी हाई वैल्यूएशन में ट्रेड कर रहा था, तो जैसे स्मॉल डिसअपॉइंटमेंट जो कि गाइडेंस है, लोअर गाइडेंस के कारण स्टॉक में आपको एक भारी मात्रा में गिरावट देखने को मिली है। और दोस्तों जो सिक्स्थ एंड फाइनल रीजन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट रीजन, जो सिक्स्थ रीजन ये है कि जो नेटफ्लिक्स को जो
नेटफ्लिक्स ने इट स्कोर 90 आउट ऑफ 100, ठीक है ना, 100 में 90 मार्क्स मिले, बट लेकिन मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि नेटफ्लिक्स को 95 प्लस मिलेगा। तो यह कहीं ना कहीं जो एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं कर पाया, नेटफ्लिक्स क्या नहीं कर पाया, जो कस्टमर्स, जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स है, उनके जो एक्सपेक्टेशंस को नेटफ्लिक्स मीट नहीं कर पाया, जिसके चलते हुए हमें नेटफ्लिक्स में एक गिरावट देखने को मिल रही है। तो दोस्तों आज के फिर इतना रखते हैं दोस्तों, फिर कभी वीडियो मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए, आप लोगों का भी ख्याल रखिए, और आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो कृपया करके चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपना ख्याल रखिए और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।